नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हाल ही में 28 जुलाई को मनाया गया और हम इसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो डिजीज़ है वो लीवर में इन्फ्लेमेशन के कारण होती है और यह एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण लीवर कैंसर तक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए बहुत कोशिश की है कि इसकी जागरूकता फैलाने के लिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का जो थीम है उसमें कहा गया कि हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग। यह थीम 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। हम 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाते हैं? दरअसल कहानी शुरू होती डॉक्टर बारूक ब्लमबर्न से। ब्लमबर्न ही वो हैं जिन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इसके 2 साल बाद उन्होंने पहला हेपेटाइटिस बी टीका भी विकसित किया। इन उपलब्धियों के कारण उनको 1976 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल भी मिला था। अब हेपेटाइटिस है क्या? दरअसल हमारी जो लीवर में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ये वो है। और इन्फ्लेमेशन मतलब वह सूजन है जो तब होती है जब हमारी बॉडी के टिश्यूज़ या तो डैमेज हो जाएं या फिर इन्फेक्टेड हो जाएं। यह आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है और यह इन्फ्लेमेशन आपके लीवर के काम करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। अब हेपेटाइटिस देखा जाए तो एक बहुत तेज संक्रमण है जो आगे जाकर एक लॉन्ग टर्म का भी संक्रमण हो सकता है। अब इसका कारण क्या है, समझते हैं कि हेपेटाइटिस के कई टाइप्स होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस सबसे आम प्रकार का है। यह कई वायरसों में से एक के कारण होते हैं। बहुत सारे वायरस हैं, उनमें से किसी एक से हो सकता है। जैसे एच हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी और ई से होता है। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भारी शराब की वजह से होता है। अगर आप ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो आपके में एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है और आपका लीवर डैमेज हो सकता है। टॉक्सिन हेपेटाइटिस, जिसे विषाक्त हेपेटाइटिस कहते हैं, कुछ टॉक्सिन्स जो केमिकल्स होते हैं उनसे या फिर मेडिसिन के कारण हो सकता है। एक होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। यह एक क्रोनिक टाइप है जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके लीवर पर हमला करते हैं। आज तक इसका कारण पता नहीं कि ऐसा क्यों, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह जेनेटिकली हो सकता है या फिर कोई इन्वायरमेंट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब समझते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई आमतौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के जो खाया हुआ फूड होता है, इन्फेक्टेड फूड या फिर इन्फेक्टेड वाटर के कांटेक्ट में आने से फैलता है। ठीक है। और इसके अलावा ये अगर आपने अनकुक्ड फूड खा रहे हैं या कच्चा खाना खा रहे हैं तो उससे भी हेपेटाइटिस ई हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, इस बीमारी से अगर कोई बंदा पीड़ित है तो उसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उससे भी हो सकता है। उस ऐसे व्यक्ति का ब्लड नहीं लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और डी है ना, ये बॉडी के अन्य तरल पदार्थों के माध्यम से भी फैल सकते हैं या ये कई तरीक़ों से फैल सकता है। जैसे कि जो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो निडल्स का यूज़ करते हैं, उनसे हो सकते हैं, या फिर असुरक्षित सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी हो सकता है। अब इसके लक्षण कुछ लोगों में शो नहीं होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन आम तौर पर जब पता लग जाता है, जैसे कि बुखार हो या फिर थकान हो, भूख में कमी हो, उल्टी हो रही हो, पेट में दर्द हो, आपकी टॉयलेट हो वो डार्क कलर की हो, मिट्टी के कलर का यूरिन आपका सॉलिड वेस्ट हो, मल त्याग कर रहे हो और आपके जोड़ों में दर्द रहता हो, पीलिया भी हो सकता है साथ साथ, और आपकी जो स्किन है और आपकी आंखें पीली रहने लगेंगी। इसका ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का हेपेटाइटिस है और यह तेज है या फिर पुराना है। अगर तेज है तो यह अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है और विभिन्न प्रकार के क्रॉनिक हेपेटाइटिस के इलाज के लिए अलग अलग मेडिसिन हैं और कई जगहों पर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी हेपेटाइटिस की संभावना हो या इस तरह से कुछ भी आपके लक्षण समझ में आए तो तुरंत अपने पास के निकटवर्ती डॉक्टर से संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद।